हाय, कैसे हो आप? आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों लिखा कि ये सारी रेसिपीज़ जो है वर्किंग वुमन के लिए हैं। तो भाई इसके पीछे सिंपल सा रीज़न था कि इतनी प्यारी और इतनी काम की रेसिपीज़ बनाई हैं तो सारे लोग देखनी चाहिए। अगर मैं कहूँगी कि हाउसवाइफ ना देखें तो आप इन्हें ज़रूर देखेंगे। बहुत काम की रेसिपीज़ है, 4 रेसिपीज़ हैं, बहुत यूज़फुल हैं। वीडियो ध्यान से देखिए। सबसे पहले बनाएंगे हरी चटनी वाले आलू मटर। जो मैंने इंग्रेडिएंट्स दिए हैं इन्हें इसी तरीके से जो बेसिक हरी चटनी है वो मैं बना रही हूँ। अब इससे अच्छे से पीस लेंगे, लेकिन मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़े से मटर, जिसकी वजह से जो हमारी हरी चटनी है बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनती है। इसके बाद इसमें डालेंगे ज़रा सा जीरा, थोड़ा सा दही और चटनी बना के साइड में रख देंगे। अब बनाएंगे इसका अलग वाला बेस। तो सबसे पहले बेस के लिए हम डालेंगे तेल में जो हमारा प्याज होता है, प्याज को बहुत अच्छे से रेड कर लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा टमाटर डालने के बाद डालेंगे हमारी रिच वाली हरी चटनी। इसके बाद डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला डालने के बाद सारे मसाले को बहुत अच्छे से भून लेंगे। इतना अच्छे से भूनेंगे कि इसका अच्छे से तेल छूट जाए। अब इसके बाद इसमें डालेंगे हरी मटर, ताज़ी वाली या फ्रोज़न, जो भी आप यूज़ करना चाहें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। अच्छे से स्टर कर लें, हरी मटर को थोड़ा सा कुक कर लें ताकि जो हमारी हरी मटर है वो बहुत अच्छे से कुक हो जाए। ये देखिए जो हमारे मसाले हैं वो भी अच्छे से कुक हो गए हैं। अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा मलाई ताकि जो हमारी सब्ज़ी का बेस है वो रिच लगे। मलाई को आप रिड्यूस भी कर सकते हैं, थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो। इसके बाद इसमें ज़रा सा नमक डालेंगे, शक्कर डालेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शक्कर इसमें इसलिए डालनी है ताकि जो हमारे खट्टे मीठे फ्लेवर्स हैं वो बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाए। थोड़ा सा इसमें डालेंगे पानी और बॉइल्ड आलू डालेंगे तो हमारी सब्ज़ी तैयार है। बहुत अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और सर्व करेंगे, लेकिन इसके पहले इसे रख देंगे ढक के सिम पे ताकि जो हमारे मसाले हैं आलू में बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। तैयार है हमारी हरी चटनी वाली आलू मटर की सब्ज़ी। बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। इस हफ्ते ज़रूर बनाएं और अगर बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। इसके बाद हम बनाएंगे लौकी का कीमा। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत स्पाइसी है। इसे आप चटनी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं 3 से 4 दिन तक। टिफिन में लेके जाएं, बच्चों को दे दें, बहुत अच्छी लगती है। तेल में डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा तिल, थोड़ी सी मोहरी यानी कि मस्टर्ड, थोड़ी सी लहसुन। इसके बाद इसमें डालेंगे अदरक। अब हरी मिर्चें डालेंगे, इसकी जगह पे आप ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा ड्राई कोकोनट डालेंगे, थोड़ी सी मूँगफली डालेंगे। इसके बाद डालेंगे लास्ट में हींग लास्ट में डालनी है ताकि जो हमारी हींग है वो जले नहीं। अब इसमें डालेंगे लौकी, कटी हुई लौकी डाल दें, इससे भी बहुत अच्छे से रोस्ट कर लें। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे नमक ताकि जो हमारी लौकी है वो जल्दी से गल जाए और बहुत अच्छे से रोस्ट भी हो जाए। जैसे ही आपको लगता है लौकी रोस्ट हो गई है, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी रेड चिलीज भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसे पेस्ट कर लें और हमारी लौकी की चटनी तैयार है। तो चलिए अब बनाते हैं आलू की भुर्जी। सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन अलग मसाले डालने की वजह से जो हमारी आलू की भुर्जी है बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनी है। और ये जो भुर्जी है कुकर में बनानी है, बहुत जल्दी 5 मिनट में बन जाती है। जीरा डाल देना है तेल में, इसके बाद डालना है थोड़ा सा हींग, डालेंगे थोड़ी सी जो हमारी प्याज है इसे अच्छे से भून लेंगे रेड होने तक। इसके बाद डालेंगे इसमें गार्लिक का पेस्ट बहुत अच्छे से भून लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक हमारी जो प्याज है और गार्लिक का पेस्ट है बहुत अच्छे से रेड हो जाए। अब डालेंगे टमाटर, थोड़े से अलग वाले मसाले यानी जैसे कि बटर, ताकि जो हमारी रेगुलर आलू की सब्ज़ी होती है उससे अलग बने। जैसे कि पालक, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी रेड चिलीज़। अब डालेंगे हल्दी और जो रेगुलर हमारी रेड चिलीज़ होती हैं वो। इसके बाद थोड़ा सा धनिया का पाउडर, थोड़ा सा नमक और बहुत अच्छे से आलू को भून लेंगे। अब इन्हें बहुत अच्छे से भूनना है बेस को, ताकि ये बहुत अच्छे से भुने और मसाले अच्छे से ब्लेंड हो जाएं इनमें। जैसे ही आपको लगता है कि हमारे मसाले बहुत अच्छे से भुन गए हैं, ऑयल छोड़ दिया है उन्होंने, बटर ने ऑयल छोड़ दिया है, भून के ज़रा सा पानी डालें और बहुत अच्छे से फिर से भून लें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, इसके बाद थोड़ा सा छोले मसाला और अब डालेंगे कसूरी मेथी। आलू डाल के बहुत अच्छे से घुमा लेंगे ताकि आलू में सारे मसाले अच्छे से ब्लेंड हो जाए। जैसे ही आपको लगता है जो हमारी सब्ज़ी है बहुत अच्छे से भुन गई है, बेस को स्टिक कर रही है, तो आपको इसे ढक के ज़रा सा पानी डाल के और कुक करना है सिर्फ 1 विसिल तक। बहुत सिंपल सी सब्ज़ी है, लेकिन जो मसाले हमने डाले हैं इसकी वजह से ये जो हमारी सब्ज़ी है बहुत यूनिक और टेस्टी बनती है। इसे मैं सर्व करती हूँ पूरी के साथ।
आप चपाती या राइस के साथ भी सर्व करते हैं। चलिए आगे देखते हैं शादी वाली मशरूम सोया मसाला। इससे मैंने थोड़ा सा महाराष्ट्रन टच दिया है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट पंजाबी ना होके थोड़ा सा महाराष्ट्रन टेस्ट आता है। बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगती है ये सब्ज़ी। सबसे पहले इसका एक खास मसाला बना लेंगे। जो मैंने मसाले दिखाए हैं इन्हें बहुत अच्छे से सिम पे रोस्ट कर लेना है, तब तक जब तक आपको लगे कि जो हमारा इलायची है वो खुशबू छोड़ रहा है। इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा सौंफ, फिर से सेकेंगे, जीरा ज़रा सा क्रैकल होने देंगे। अब जो हमारे मसाले हैं वो तैयार हैं। लास्ट में गैस बंद करके डाल देना है कसूरी मेथी, क्योंकि जो हमारी कसूरी मेथी है वो जलने लगती है अगर हम इसे तेज़ आंच पे या चालू गैस पे भूनते हैं। अब इनका पेस्ट पाउडर बना लेना है और रख देना है साइड में, हम इसे बाद में यूज़ करेंगे। 3 प्याज को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है, जैसे हमारे प्याज बिरयानी के लिए लगते हैं गोल्डन ब्राउन, वैसे इस प्याज को बहुत अच्छे से घुमा के तेल से निकाल के इनका पेस्ट बना लेना है। लेकिन पेस्ट बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आप इसको आगे ध्यान से देखिए। जो इसकी पेस्ट है उसी से हमारी सब्ज़ी में एक अलग टेस्ट आता है। अब जो हमारा पैन है उसमें से तेल निकाल के एक्स्ट्रा वाला इसमें बेस में डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसे बहुत अच्छे से भून लेंगे तब तक जब तक इसका कच्चापन निकल जाए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया को बहुत अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद डालेंगे जो हमारी कटी हुई हरी मिर्च है। अब ये जो हमारे मसाले हैं, जब आपको लगे कि धनिया का पूरा पानी बहुत अच्छे से निकल गया है, वो बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया है, तो हम इसमें डालेंगे टमाटर 2 टमाटर का मैंने प्यूरे बना लिया है। घर का ही टमाटर है, अगर आप चाहें तो बाजार वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब टमाटर को बहुत अच्छे से भून लेना है। टमाटर जैसे भुनता है वैसे सब्ज़ी का स्वाद है वो बहुत अच्छे से निखर के आता है। अब साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी रेड चिलीज, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, और इन्हें भी बहुत अच्छे से भूनने वाले हैं। थोड़ा सा हम इसमें जो धनिया का पाउडर है वो भी ऐड कर लेंगे और इसके बाद जो हमने पहले गरम मसाला बनाया था वो इसमें डाल देंगे, ताकि जो हमारी सब्ज़ी है उसमें एक अलग सा स्वाद निखर के आ जाए। अब हम टमाटर को बहुत अच्छे से भूनते जाएंगे तब तक जब तक ये बहुत अच्छे से तेल छोड़ दे। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो इसे सिंपल भून सकते हैं। टमाटर सिंपल भूनने पर बहुत अच्छा सा अरोमा छोड़ता है, जिसकी वजह से सब्ज़ी का स्वाद बहुत निखर के आता है। अब जो ऑनियन पेस्ट है इसमें मैंने दूध डाला था। ये एक सीक्रेट तरीका था अनियन पेस्ट को और रिच बनाने का। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच दही। तो आप कभी भी अगर अनियन पेस्ट को दूध डाल के पीसते हैं तो हमारी जो ग्रेवी है और ज़्यादा रिचर बनती है। अब दही डालने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसे भून लेंगे फिर से, ताकि ये ऑयल छोड़े और हमारी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा डिलीशियस बने। बेसिकली इस सब्ज़ी को जितना आप भूनेंगे उतनी ये ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब सोया को मैंने बॉईल करके रख दिया था और जो मशरूम है उसे अच्छे से धो के काट के रख दिया था। अब इसमें डालेंगे नमक और जो हमारा सोया और मशरूम है उसे बहुत अच्छे से भून लेंगे ज़रा सा पानी डाल के। बेस में पानी डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पानी नहीं डालते हैं तो हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुना हुआ था तो वो जलने लगेगा। ज़रा सा पानी डाल के इसे हम ढक के 5 से 6 मिनट तक कुक करेंगे। और ये देखिए, शादियों में जैसी सोया की सब्ज़ी मिलती है सोया मशरूम की, उससे कई ज़्यादा टेस्टी बनेगी हमारी ये सोया मशरूम। ये मेरी गारंटी है। अगर आपको ये चारों रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और मुझे बताना नहीं भूलें कि आप पहले कौन सी सब्ज़ी बनाने वाले।